फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल द लर्निंग ईसेल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 17 जून 2020 की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। सबसे पहले आपको बता दें सेशन किस तरीके से रहेगा। हाँ, सबसे पहले हम लोग एक क्विक रिवीजन करेंगे जो हम लोगों ने कल यानी कि 16 जून 2020 को जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ पढ़ी थी उनका एक क्विक रिवीजन करेंगे। उसके बाद हम लोग आज यानी कि 17 जून 2020 की जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रही हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। The Insolvency and Bankruptcy Board of India has reconstructed a 14-member advisory committee on corporate insolvency resolution and liquidation process by including 4 new members। यानी कि एक 14-member advisory committee बनाई थी corporate insolvency resolution और liquidation process पे। और इस कमेटी को किसने हेड किया था? इस कमेटी को जिन्होंने हेड किया था उनका नाम है उदय कोटक। IBBI यानी कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया ने रीस्ट्रक्चर करी थी ये कमेटी, और इसको जो हेड कर रहे हैं उनका नाम है उदय कोटक। उदय कोटक इस कमेटी को हेड कर रहे हैं। चलिए बाकी के ऑप्शंस देख लेते हैं। ये लोग भी वो हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं रिसेंट में कमेटीज़ जो फॉर्म हुई हैं उनको हेड किया है। जैसे कि बात करें अगर राजेश भूषण की, तो इन्होंने एक कमेटी थी ओनरशिप गाइडलाइंस को और कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर जो है प्राइवेट बैंक का, जो भी रिसेंट डेवलपमेंट हो रहे हैं बैंकिंग के उनसे रिलेटेड जो भी कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है प्राइवेट बैंक्स का और जो भी ओनरशिप गाइडलाइंस है उनको रिव्यू करने के लिए एक कमेटी बनी थी। और इस कमेटी को जिन्होंने हेड किया है उनका नाम है राजेश भूषण। राजेश भूषण इनका नाम है। रोहित भारद्वाज की बात करें तो इन्होंने एक स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की कमेटी थी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर पे। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर पे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक कमेटी बनाई थी, उसको जिन्होंने हेड किया है उनका नाम है रोहित भारद्वाज। बात की जाए वीके पॉल की, तो एक टेक्निकल कमेटी थी पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स फॉर कोविड-19, यानी कि कोविड-19 के लिए पब्लिक जो भी पब्लिक एक्सपर्ट्स हैं, पब्लिक के हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं, उनके लिए इस चीज़ के लिए एक कमेटी बनी थी जिसको हेड किया था वीके पॉल ने। इसको किसने हेड किया था? वीके पॉल ने। इसीलिए जितने भी ये ऑप्शन हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सब कहीं ना कहीं रिसेंट में जितनी भी कमेटीज बनी थी उनको हेड कर रहे हैं। इंस्टा फ्लेक्सी कैश हैव बीन लॉन्च बाय विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स। इंस्टा फ्लेक्सी कैश जो है ये इसको किस बैंक ने लॉन्च किया? हाल ही में इसको लॉन्च किया है ICICI बैंक ने। ICICI बैंक ने। ICICI बैंक का एक चैटबॉट है जिसका नाम है iPal। इसको गूगल असिस्टेंट और अमेजॉन एलेक्सा इन दोनों से लिंक किया गया है, जिससे कि जो ICICI बैंक है वो अपने कस्टमर्स को वॉइस बेस्ड जो है फैसिलिटी प्रोवाइड करें, बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करें, और ये ICICI बैंक ने किया है। बात की जाए HDFC बैंक की, इन्होंने कोविड-19 के जो अभी चल रहा है इसके बीच में एक सॉन्ग लॉन्च किया था, हम हार नहीं मानेंगे। और अभी हाल ही में लेटेस्ट में इन्होंने समर ट्रीट्स जो है वो लॉन्च किया है। समर ट्रीट्स लॉन्च करने वाला जो बैंक है, समर ट्रीट्स लॉन्च करने वाला जो बैंक है ये कौन सा है? ये बैंक है HDFC बैंक। बात की जाए एक्सिस बैंक की, तो एक्सिस बैंक ने अभी डिजिटल पॉइंट ऑफ सेल सॉल्यूशन सॉफ्ट POS लॉन्च किया है। डिजिटल पॉइंट ऑफ सेल सॉल्यूशन सॉफ्ट POS भी किसने लॉन्च किया है? POS यानी कि पॉइंट ऑफ सेल होता है, इसको लॉन्च किया है एक्सिस बैंक ने। यस बैंक ने हाल ही में स्टेक लिया है, स्टेक किसका एक्वायर किया है? 24.19% स्टेक लिया है डिश टीवी का। तो डिश टीवी का 24.19% स्टेक जिस बैंक ने लिया है उस बैंक का नाम है यस बैंक है। और सॉफ्ट POS किसकी है? ये है एक्सिस बैंक की सॉफ्ट POS है एक्सिस बैंक की, और समर ट्रीट्स है HDFC की। और हम लोग ने जैसे कि बात की इंस्टा फ्लेक्सी कैश, ये किसकी है? ICICI बैंक की। नेम द डिवाइस that kills viruses and other germs by sterilizing, sanitizing and disinfecting in large areas। लार्ज एरियाज को स्टेरलाइज करना, सैनिटाइज करना और डिसइंफेक्ट करना, जिससे कि जितने भी वायरसेस हैं और जर्म्स हैं वो सब जो हैं क्या हो जाएं, वो जो सब ख़त्म हो जाए। तो इस चीज़ के लिए एक इट ऑल्सो एक्ट्स एज अ, और ये डिवाइस क्या है? एयर को प्योरीफाई करती है, जो भी वायरसेस हैं उनके अगेंस्ट ये एज अ प्योरीफायर भी एक्ट करती है। और इस डिवाइस का नाम क्या है? इस डिवाइस को जिन्होंने लॉन्च किया है उनका नाम है, वो कौन है? यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स जी किशन रेड्डी इन्होंने लॉन्च किया है इस डिवाइस को। और ये क्या है? यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स है। जो ये डिवाइस है उसका नाम क्या है? इस डिवाइस का नाम है जर्मी बैन है इस डिवाइस का नाम। शंभू एस कुमारन
has been appointed as the next ambassador of India to which of the following countries? शंभू एस कुमारन को हाल ही में इंडियन एम्बेसडर एज एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, किसी कंट्री के इंडियन एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है, और वो कंट्री कौन थी? वो कंट्री है फिलीपींस, रिपब्लिक ऑफ फिलीपींस। फिलीपींस की बात करें तो इसकी कैपिटल होती है मनीला और करेंसी है पीसो, पीसो है करेंसी और कैपिटल है मनीला। बुरुंडी की बात करें तो इसकी कैपिटल है गिटेगा, करेंसी है फ्रैंक, फ्रैंक है इसकी करेंसी और कैपिटल है गिटेगा। रोमानिया की बात करें तो रोमानिया की जो कैपिटल होती है वो होती है बूचारेस्ट, बूचारेस्ट होती है रोमानिया की कैपिटल और करेंसी होती है ल्यू। और सिशल्स की अगर हम बात करें तो कैपिटल होती है विक्टोरिया और करेंसी होती है सिशिलियस रूपी, सिशिलियस रूपी करेंसी है और कैपिटल है विक्टोरिया। An AI-based system has been developed by which of the following institutes to track social distancing? सोशल डिस्टेंसिंग को ट्रैक करने के लिए इस इंस्टीट्यूट ने क्या किया है? एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बेस्ड सिस्टम डेवलप किया है। और ये किस इंस्टीट्यूट ने काम किया है? ये काम किया है IIT खड़गपुर ने डेवलप किया। IIT खड़गपुर ने ये ऐसा डिवाइस, ऐसी यानी कि एक सोशल डिस्टेंसिंग ट्रैक करने के लिए एक सिस्टम जो है डेवलप किया है। और किसने डेवलप किया है? IIT खड़गपुर ने। बाकी जितने IITs हैं वो भी कहीं ना कहीं न्यूज़ में रहे रिसेंटली। आइए डिस्कस करते हैं। जैसे कि IIT बॉम्बे की बात की जाए, अगर हम बात करते हैं IIT बॉम्बे की, तो अभी 17th एडिशन ऑफ QS वर्ल्ड रैंकिंग 2021 रिलीज हुई थी। 17वां इसका एडिशन था, 17th एडिशन ऑफ QS वर्ल्ड रैंकिंग्स हुई थी 2021। और इसमें जो है जिस इंडियन यूनिवर्सिटी ने टॉप किया था, यानी कि वैसे तो ग्लोबली जिसने टॉप किया था वो थी MIT यूनिवर्सिटी थी, US की MIT यूनिवर्सिटी थी। लेकिन जो है इसने तो ग्लोबली टॉप किया था, लेकिन ऐसी कौन सी इंडियन यूनिवर्सिटी है जिसने इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में टॉप किया है? तो वो है IIT बॉम्बे। IIT बॉम्बे ने QS वर्ल्ड रैंकिंग जो है यूनिवर्सिटीज़ की हुई थी 17th एडिशन 2021 में, इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में टॉप किया था IIT बॉम्बे ने और इसमें IIT बॉम्बे की रैंक रही थी 172 और ओवरऑल टॉप किया था MIT US ने। और बात की जाए IIT मद्रास की, तो IIT मद्रास ने भी टॉप किया है किसमें? 5th एडिशन ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग। HRD मिनिस्ट्री यानी कि रमेश पोखरियाल निशंक जो कि हमारे HRD मिनिस्टर है, इन्होंने क्या किए थे? एक रिलीज़ की थी 5th एडिशन ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क। इसमें जो है जो रैंकिंग रही 2020 की, इसमें ओवरऑल टॉप किया है IIT मद्रास ने, नेशनल यूनिवर्सिटी में इसमें IIT मद्रास ने टॉप किया है। IISc बैंगलोर ने कहाँ टॉप किया है? IISc बैंगलोर ने अभी हाल ही में द टाइम्स हायर एजुकेशनल एशिया यूनिवर्सिटीज रैंकिंग आई थी, द टाइम्स हायर एजुकेशनल एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स आई थी, जिसमें कि IISc बेंगलुरु ने यानी कि IISc बैंगलोर ने क्या किया था? टॉप किया था इंडियन यूनिवर्सिटी में, यानी कि इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में जो इसकी रैंक रही वो 36 थी। और ओवरऑल जिसने इसमें टॉप किया था द टाइम्स में वो थी सिंघुआ यूनिवर्सिटी चाइना। सिंघुआ यूनिवर्सिटी चाइना ने ओवरऑल टॉप किया था। और इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में जिसने द टाइम्स रैंकिंग में टॉप किया है वो है IIT बेंगलुरु और इसकी जो रैंक रही ओवरऑल वो थी 36। अतुल श्रीवास्तव हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली, ही वॉज डायरेक्टर ऑफ, ये किस कहाँ के कौन सी महारत्न कंपनी के डायरेक्टर थे? इनका हाल ही में निधन हो गया। नाम है अतुल श्रीवास्तव और ये थे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेल के जो है ये क्या रहे हैं डायरेक्टर थे और इनका हाल ही में निधन हो गया। A new real estate is being developed in Melbourne on Rockbank suburb will have streets named after which Indian cricketers। एक नया रियल एस्टेट डेवलप हुआ है मेलबर्न में और जो इसकी स्ट्रीट्स हैं उनको किस क्रिकेटर के नाम के बाद में रखा जाएगा, यानी कि कौन से क्रिकेटर्स के नाम पे इन स्ट्रीट्स का नाम रखा जाएगा? सचिन तेंदुलकर, कपिल देव, विराट कोहली या इन तीनों पे? तो आंसर होगा इन तीनों पे, ऑल 1 2 3 तीनों पे जो है इस स्ट्रीट के बाद इस स्ट्रीट्स का नाम रखा जाएगा। और ये कहाँ की है? मेलबर्न की। इंपॉर्टेंट बनता है कहाँ की है? मेलबर्न की है। The first ever virtual camp for distribution of aids and assistive devices has been inaugurated by which of the following ministers in फिरोजपुर पंजाब। यानी कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो भी असिस्टिव डिवाइसेज है, यानी कि जो भी किसी ना किसी तरीके से हेल्प कर सकती हैं और जो भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एड्स यानी कि डिफरेंट हेल्पिंग मटेरियल्स को डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए फिरोजपुर पंजाब में एक वर्चुअल कैंप लगाया था। और जो ये है कि इसका इनाग्रेशन कौन से मिनिस्टर ने किया
किया था, जो इसका इनॉग्रेशन किया था थावर चंद गहलोत ने। इसका इनॉग्रेशन जो किया था वो किया था थावर चंद गहलोत ने। बात की जाए अगर थावरचंद गहलोत की, तो ये मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है। क्या है ये? मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है, और ये राज्यसभा एमपी हैं मध्य प्रदेश से। राज्यसभा एमपी हैं मध्य प्रदेश से। बात की जाए हर्षवर्धन की, तो इनको अभी हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन के रूप में अपॉइंट किया गया था, और इन्होंने वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में भी पार्टिसिपेट किया था। और बात हर्षवर्धन की बात की जाए तो ये कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन है मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड अर्थ साइंसेज। और इनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो चांदनी चौक दिल्ली है। चांदनी चौक दिल्ली हर्षवर्धन की कॉन्स्टिट्यूंसी बनती है। अच्छा, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में अभी डॉक्टर हर्षवर्धन गए थे, उन्होंने अटेंड की थी वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, पार्टिसिपेट किया था। और इस वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की जो प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंट की गई थी उनका नाम है केवा बायन, और ये बहामास की। केवा बायन ये कहाँ की हैं? बहामास की। आर के सिंह की बात की जाए तो ये कौन है? राजकुमार सिंह। इनके पास इनके पास कौन कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्टर ऑफ स्टेट इनके पास है इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ पावर, एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। और इनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी बनती है वो बनती है आरा बिहार। आरा बिहार इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी बनती है। हाल ही में इन्होंने हैशटैग आई कमिट नाम की एक कैंपेन जो है वो लॉन्च की थी, और रियल टाइम मार्केट इन इलेक्ट्रिसिटी भी आर के सिंह ने ही लॉन्च की थी। बात की जाए रविशंकर प्रसाद की, जो रविशंकर प्रसाद है इनके पास कौन सी मिनिस्ट्री है, और इन्होंने भी कुछ लॉन्च किया। तो रविशंकर प्रसाद जी जो हैं इनके पास इन्होंने यूथ फॉर एआई इन्होंने हाल ही में लॉन्च किया था। इन्होंने क्या लॉन्च किया था? यूथ फॉर एआई अभी इन्होंने हाल ही में लॉन्च किया था। ये बिल्कुल लेटेस्ट है जो रविशंकर प्रसाद ने लॉन्च किया है। Matt Beresford Pure passed away recently. He was former cricketer from Matt Beresford Pure अभी हाल ही में क्या हो गए हैं? इनका जो है निधन हो गया है। He passed away। एक मिनट फ्रेंड्स, मैंने अभी शायद रविशंकर प्रसाद की मिनिस्ट्री नहीं डिस्कस की है। आई वॉज थिंकिंग कि मैं कुछ मिस कर रही हूँ। मैंने अभी रविशंकर प्रसाद की मिनिस्ट्री नहीं जो है डिस्कस की है। तो जो इनकी मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस एंड कम्युनिकेशन एंड मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कौन कौन सी मिनिस्ट्री इनके पास? मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस एंड कम्युनिकेशन एंड मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और इनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी बनती है वो होती है पटना साहिब बिहार। पटना साहिब बिहार इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। Matt Beresford Pure passed away recently. He was former cricketer from। अभी मैट बेरेसफोर्ड पूरे का हाल ही में निधन हो गया। और ये क्रिकेटर कहाँ से थे? फॉर्मर क्रिकेटर कहाँ से थे? तो ये न्यूजीलैंड से थे क्रिकेटर। ये कहाँ से क्रिकेटर थे? न्यूजीलैंड से थे। ऑस्ट्रेलिया की बात करें, इसकी कैपिटल होती है कैनबेरा और करेंसी होती है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड की कैपिटल होती है लंदन, करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। न्यूजीलैंड की बात करें, कैपिटल होती है वेलिंगटन और करेंसी होती है न्यूजीलैंड डॉलर। और बात की जाए साउथ अफ्रीका की, तो इसकी कैपिटल होती है केप टाउन और करेंसी होती है साउथ अफ्रीकन रैंड की करेंसी होती है। Reserve Bank of India has proposed to set age limit of CEOs and whole time directors। यानी कि CEO और होल टाइम डायरेक्टर्स जो कि प्रमोटर ग्रुप से, बैंकिंग के प्रमोटर ग्रुप से रिलेटेड है, उनकी जो एज लिमिट इन्होंने हाल ही में रख दी है। जो एज लिमिट रहेगी अब इनकी, तो वो रहेगी 70 ईयर्स तक, और मैक्सिमम टेन्योर रहेगा 10 ईयर्स का। तो एज लिमिट रहेगी 70 ईयर्स की और मैक्सिमम टेन्योर है 10 ईयर्स का। Verified initiative launched by which of the following international organization to fight spreading misinformation about COVID-19 with fact-based accurate information। यानी कि यह कहा गया जो भी मिसइन्फॉर्मेशन हैं उनके लिए, जो मिसइन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही हैं उनसे लड़ने के लिए वेरीफाइड नाम का एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था। और कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया था? इसकी थीम इंपॉर्टेंट बनती है। थीम रही थी साइंस, सॉलिडेरिटी एंड सोल्यूशन। साइंस, सॉलिडेरिटी एंड सोल्यूशन। और इसको जिस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने जो है क्या कह सकते हैं लॉन्च किया था वो है यूनाइटेड नेशन। वो कौन सी है? यूनाइटेड नेशन। बात की जाए यूनेस्को की, तो यूनेस्को का जो हेड क्वार्टर है वो होता है पेरिस फ्रांस में, और इसके हेड हैं ऑड्रे अजूले। ऑड्रे अजूले इसके हेड हैं।
ये है यूनेस्को की बात हुई। बात की जाए यूनिसेफ की, तो यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क यूएस में, और इसके जो हेड है इनका नाम है हेनरिटा एच फोरे। हेनरिटा एच फोरे इसकी हेड है। यूएन की बात की जाए, इसका हेडक्वार्टर होता है न्यूयॉर्क यूएस में, और इसके सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरेस। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में, और टेड्रोस एधेनोम जो है इसके हेड है। इसके हेडक्वार्टर का नाम क्या है? टेड्रोस एधेनोम है। यूनिसेफ के साथ अभी हाल ही में रेड डॉट चैलेंज जो है ये लॉन्च किया था कोलैबोरेट करके यूनिसेफ के साथ मानुषी चिल्लर ने। फॉलोइंग अ प्ली सीकिंग टू रेमेडियल एक्शन अगेंस्ट अनसाइंटिफिक डंपिंग ऑफ गार्बेज, यानी कि अनसाइंटिफिक डंपिंग ऑफ गार्बेज के लिए रेमेडियल एक्शन लेने के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कौन सी स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया था कि भैया आप अप्रोप्रिएट एक्शन लीजिए, अप्रोप्रिएट स्टेप्स लीजिए। तो वो जो स्टेट गवर्नमेंट है उसका नाम है हरियाणा। हरियाणा के साथ इन्होंने हरियाणा को डायरेक्ट किया था, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने हरियाणा को डायरेक्ट किया था। मनोहर लाल खट्टर यहाँ के सीएम हैं। पंजाब की देखिए हम लोग अगर बात करते हैं पंजाब की, तो पंजाब ने हाल ही में एक ऐप लॉन्च किया था जिसका नाम है घर घर निगरानी। घर घर निगरानी नाम का एक ऐप लॉन्च किया था पंजाब के चीफ मिनिस्टर, जिसका नाम है कैप्टन अमरिंदर सिंह। छत्तीसगढ़ की बात करें तो अभी जल जीवन मिशन ने 445 करोड़ इम्प्लीमेंट किए थे, किसके लिए? छत्तीसगढ़ के लिए। और स्पंदन जो है वो भी कैंपेन छत्तीसगढ़ का ही है। गुजरात की बात करें तो अभी एक सेकेंड फूड सेफ्टी इंडेक्स आया था, जिसमें लार्ज स्टेट्स में गुजरात ने टॉप किया है, स्मॉल स्टेट्स ने गोवा में टॉप किया है, और यूनियन टेरिटरीज में चंडीगढ़ ने टॉप किया है। Some changes have been made by the RBI to monitoring system of FMI and retail payment systems with the aim to ensure the security and stability of payment structure. Payment structure के जो है सिक्योरिटी के लिए अभी हाल ही में कुछ चेंजेस किए थे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, किसमें? टू द मॉनिटरिंग स्ट्रक्चर में FMI के और RPSS ने। तो RPSS का तो मैंने दिया रखा है क्वेश्चन में, रिटेल पेमेंट सिस्टम्स होता है, बट ये FMI क्या होता है? FMI में व्हाट डज M डिनोट्स इन FMI? तो M जो है डिनोट करता है मार्केट डिनोट करता है। अब मैं बात करूं कि FMI का फुल फॉर्म क्या होता है? FMI का फुल फॉर्म होता है फाइनेंशियल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके जो बैंकिंग जितने भी बैंकिंग टर्म के शॉर्ट फॉर्म्स हैं, इनका जो है एब्रिविएशन आना चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। इस वजह से मैंने इसको जो है इस पॉइंट को टेकअप किया हुआ है। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की इनकी 17 जून 2020 की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। The e-office application has been launched by M. Ajit Kumar, who is chairman of Central Board of Indirect Taxes and Customs. The e-office that has been developed by National Informatics Center to improve governance by automating internal processes of handling files and taking decisions within government. बात की जाए इसकी तो e-office एक एप्लीकेशन लॉन्च किया। क्या एप्लीकेशन का नेम इंपॉर्टेंट बनता है और किसने लॉन्च किया वो भी इंपॉर्टेंट बनता है। तो e-office एप्लीकेशन हाल ही में M. अजीत कुमार ने लॉन्च किया। ये M. अजीत कुमार हैं कौन? ये चेयरमैन हैं CBIC के, यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के ये चेयरमैन है M. अजीत कुमार। इन्होंने e-office एप्लीकेशन हाल ही में लॉन्च किया था। ये e-office एप्लीकेशन जिन्होंने लॉन्च किया था, डेवलप किया था, उनका किसने डेवलप किया था? ये है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। किस लिए? टू इम्प्रूव गवर्नेंस बाय ऑटोमेटिंग द इंटरनल प्रोसेसेस, यानी कि इंटरनल प्रोसेसेस को इन्होंने क्या किया कि ऑटोमेटिक कर दिया है, जिससे कि फाइल हैंडलिंग करना आसान हो जाए। ठीक है, तो टू इम्प्रूव गवर्नेंस बाय ऑटोमेटिक, अगर ऑटोमेटिक कर दिया तो क्या हो जाएगा? इम्प्रूव एनहेंसमेंट हो जाएगा, इम्प्रूविंग हो जाएगी गवर्नेंस करने में। ठीक है, एंड टेकिंग डिसीजंस विद इन द गवर्नमेंट, और डिसीजंस लेने में भी आसानी होगी। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम CBIC की बात करें, हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में, और इसके जो क्या कह सकते हैं चेयरमैन है वो मैंने पहले ही डिस्कस किए, M. अजीत कुमार इसके चेयरमैन है। M. अजीत कुमार इसके चेयरमैन हैं। Dino Randive passes away recently. He was senior journalist and freedom fighter. दीनू रंदीवे का हाल ही में निधन हो गया। वे कौन थे? वे थे सीनियर जर्नलिस्ट एंड फ्रीडम फाइटर। कौन है ये? सीनियर जर्नलिस्ट हैं और फ्रीडम फाइटर हैं। एक और ऑब्ituary देखते हैं। 1971 वॉर हीरो एंड महावीर चक्र अवॉर्डी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड राजमोहन वोहरा हैज पास्ड अवे रिसेंटली ड्यू टू कोविड-19। राजमोहन वोहरा का हाल ही में निधन होगा। ये 1971 वॉर हीरो थे और ये महावीर चक्र अवॉर्डी भी थे। इनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड राजमोहन वोहरा, और इनका हाल ही में कोरोना वायरस से निधन हो गया। कोरोना वायरस की वजह से निधन हो गया। ग्लोबल विंड डे is observed on June 15.
तमिलनाडु इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ विंड एनर्जी इन इंडिया। बात की जाए सबसे पहले तो जून 15 ग्लोबल विंड डे कब मनाया जाता है, मनाया जाता है 15 जून को। और इसमें मैंने एडिशनल फैक्ट ये डाल रखा है कि तमिलनाडु ये है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है विंड एनर्जी का इंडिया में। इंडिया में विंड एनर्जी का जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वो है तमिलनाडु। अच्छा, तमिलनाडु में हाल ही में 2 गुड्स को जो है जीआई टैग दिया था, एक थंजावुर नेट्टी वर्क्स को और एक आरंबवूर वुड क्रेविंग्स को। हाल ही में तमिलनाडु गवर्नमेंट ने क्या किया है, जीआई टैग दिया। कौन कौन से, तो थंजावुर वुड क्रेविंग्स एंड आरंबवूर वुड क्रेविंग्स एंड थंजावुर नेट्टी वर्क्स। Union Petroleum and Natural Gas Minister Dharmendra Pradhan has launched India's first nationwide online delivery-based natural gas trading platform, Indian Gas Exchange। धर्मेंद्र प्रधान जो कि हमारे मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम हैं, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हैं, इन्होंने इंडिया का पहला नेशन वाइड ऑनलाइन डिलीवरी बेस्ड नेचुरल गैस की ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। नेचुरल गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम है इंडियन गैस एक्सचेंज। एक्सचेंज आ गया मतलब कि ट्रेडिंग ही है। जैसे कि हम लोगों ने अभी कोल एक्सचेंज देखा था जिसमें कोल ट्रेडिंग हो रही थी। अगर हम लोग बात करें स्टॉक एक्सचेंज, इसमें सिक्योरिटीज़ की ट्रेडिंग होती रहती है। और इंडियन गैस एक्सचेंज यानी कि नेचुरल गैस की ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है ये। ऑन द लाइंस ऑफ ये बेसिकली मैंने याद करने के पर्पज़ से बताया है, तो इससे चीज़ें रिटेन रहेंगी। एंड ऑन द लाइंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजन टू प्रोवाइड क्लीन, अफोर्डेबल, सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल सप्लाई एनर्जी टू एवरी सिटीजन। यानी कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का ये व्यू था कि हर सिटीजन को क्लीन, साफ, अफोर्डेबल यानी कि वो ले सके चीज़ें, इतने प्राइस में हो, सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल सप्लाई ऑफ एनर्जी मिले, एनर्जी की इक्विटेबल सप्लाई मिले। इसके लिए इसको लॉन्च किया गया है, जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है इसको लॉन्च किया गया है। इंडियन गैस एक्सचेंज की बात करें, हेडक्वार्टर इसका होता है नई दिल्ली यानी कि न्यू दिल्ली में, और इसके डायरेक्टर हैं राजीव श्रीवास्तव इसके डायरेक्टर हैं और हेडक्वार्टर इसके नई दिल्ली में है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ पेट्रोल एंड नेचुरल गैस, बात की जाए धर्मेंद्र प्रधान की, ये है मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। एंड मिनिस्टर ऑफ स्टील भी धर्मेंद्र प्रधान ही हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टील भी धर्मेंद्र प्रधान ही हैं। तो इनके पास क्या है, मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम, मिनिस्टर ऑफ नेचुरल गैस एंड मिनिस्टर ऑफ स्टील। और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी यहाँ पे मैं लिखना भूल गई, ये क्या है, राज्यसभा एमपी है। मैं पीडीएफ में ये प्रोवाइड कर दूंगी। राज्यसभा एमपी हैं ये मध्य प्रदेश से। ये क्या है, धर्मेंद्र प्रधान राज्यसभा एमपी हैं मध्य प्रदेश से। सुरक्षा सैलरी अकाउंट हैज़ बीन लॉन्च बाय एयरटेल पेमेंट बैंक। एयरटेल पेमेंट बैंक ने हाल ही में सुरक्षा सैलरी अकाउंट जो है लॉन्च करा है। द अकाउंट विल एनेबल MSMEs एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस टू मेक कैशलेस पेमेंट एंड प्रोवाइड फाइनेंशियल सिक्योरिटी टू देयर एम्प्लॉयज। जैसे कि मेनली तो ये MSMEs के लिए ही बना है, और MSMEs ये दूसरी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए बना है, जिससे कि कैशलेस पेमेंट किया जा सके एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी दी जा सके। जो भी उन ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ हैं उनको क्या दी जाए, मॉनेटरी सिक्योरिटी या फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। ये किसने लॉन्च किया है, इंपॉर्टेंट बनता है, एयरटेल पेमेंट बैंक ने इसको लॉन्च किया है। और सुरक्षा सैलरी अकाउंट इसका नाम है, नाम क्या है, सुरक्षा सैलरी अकाउंट। एयरटेल पेमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है गुरुग्राम हरियाणा में एयरटेल पेमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है। अनमोल नारंग हैज बिकम द फर्स्ट ऑब्जर्वेंट सिख टू ग्रेजुएट फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री अकेडमी एट वेस्ट पॉइंट। यानी कि इन्होंने ग्रेजुएट किया, ये पहली सिख बन गई हैं जिनका नाम है अनमोल नारंग। ये पहली ऐसी सिख बन गई है, इन्होंने एक हिस्ट्री क्रिएट की है जिन्होंने ग्रेजुएट किया है यूएस मिलिट्री अकेडमी एट वेस्ट पॉइंट से। यूएस मिलिट्री अकेडमी से इन्होंने ग्रेजुएट किया एंड शी क्रिएटेड अ हिस्ट्री बाय डूइंग दिस। कर्मभूमि इज अ जॉब पोर्टल लॉन्च बाय CM ऑफ वेस्ट बंगाल ममता बनर्जी जो कि चीफ मिनिस्टर हैं वेस्ट बंगाल की, उन्होंने कर्मभूमि नाम का जॉब पोर्टल लॉन्च किया है। ये जो पोर्टल है, दिस पोर्टल इज लॉन्च टू हेल्प इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स हु हैव लॉस्ट देयर जॉब्स आफ्टर आउटब्रेक ऑफ कोविड-19। जो भी IT प्रोफेशनल्स हैं जिनकी जॉब चली गई है कोरोना वायरस की वजह से और जो अपने स्टेट में वापस आ गए हैं, उनको जो है जॉब देने के लिए, जॉब प्रोवाइड करने के लिए इसको बनाया गया है, इस पोर्टल को बनाया गया है। द पोर्टल विल एनेबल देम टू गेट एम्प्लॉयमेंट इन द स्टेट। और जो कि ऐसे लोग जिनका कोरोना वायरस की वजह से, जो भी IT प्रोफेशनल्स हैं जिनकी जॉब चली गई है और वो स्टेट में वापस आ गए, उनको वापस से एम्प्लॉयमेंट देने के लिए कर्मभूमि जॉब पोर्टल बनाया है। किसने, चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल ममता बनर्जी ने बनाया है। वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, गवर्नर जगदीप धनखड़। वेस्ट बंगाल ने क्या किया है, हाल ही में स्कीम्स लॉन्च की हैं, मातृ समृष्टि प्रोचेष्टा और स्नेहरा पोरोश। मातृ समृष्टि
दृष्टि, प्रोचेष्टा और स्नेहरा पोरोश, ये सब वेस्ट बंगाल की रिसेंट की स्कीम्स हैं। द Government of Jammu Kashmir recently launched the Poultry Policy 2020. The government has provided operational guidelines under the policy to promote establishment of poultry units. Poultry units को जो है प्रमोट करने के लिए क्या करा है जम्मू एंड कश्मीर ने, क्या करा है, अभी रिसेंटली लॉन्च किया है पोल्ट्री पॉलिसी 2020, यानी कि पोल्ट्री पॉलिसी 2020 लॉन्च करने वाली जो यूनियन टेरिटरी है वो है जम्मू एंड कश्मीर। और जम्मू एंड कश्मीर ने हाल ही में एक कोविड सुकून नाम का एक जो है इनिशिएटिव या कह सकते हैं कैंपेन लॉन्च की थी, जिससे कि जो कोरोना वायरस की वजह से और जो लॉकडाउन की वजह से लोगों का स्ट्रेस है उसके लिए लॉन्च किया गया था। ये जम्मू कश्मीर ने किया था। लेफ्टिनेंट गवर्नर है यहाँ के गिरीश चंद्र मुर्मू, यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। February thermal cameras is a body screening facility that has been set up by the Central Railway to effectively scan passengers for symptoms of COVID-19. कोविड-19 के सिम्टम्स को जानने के लिए या कोविड-19 के सिम्टम्स को जो है किसी पैसेंजर में हैं कि नहीं ये देखने के लिए February थर्मल कैमराज जो है ये लॉन्च किया है, सेटअप किया है, ये बनाया है सेंट्रल रेलवे। इंपॉर्टेंट बनता है कौन सी रेलवे ने? सेंट्रल रेलवे ने ये सेटअप किया है मुंबई में। और इससे क्या होगा, बॉडी स्क्रीनिंग फैसिलिटी, यानी कि जिन भी लोगों में जिन भी पैसेंजर्स को स्कैन किया जाएगा और ये आसानी से बताया जा सकेगा कि इन पे जो सिम्टम्स हैं वो कोविड-19 के हैं कि नहीं है। दिस इज ऑन लाइन्स ऑफ एफर्ट टुवर्ड्स पैसेंजर सेफ्टी आफ्टर ऑटोमेटेड टिकट चेकिंग एंड मैनेजिंग एसेस। ATM मशीन, यानी कि ये जो ATM मशीन बनी है इसके जो है इसके एफर्ट्स ये भी मतलब साथ ही में चला है, ये भी साथ में हुआ है। एंड ऑलवेज बी रिस्पॉन्सिबल एंड रोबोटिक कैप्टन अर्जुन, ऑलवेज बी रिस्पॉन्सिबल एंड रोबोटिक कैप्टन अर्जुन, यानी कि ये सब चीज़ें जो है साथ ही में सेंट्रल रेलवे ने करी हैं जिस कोरोना वायरस के चलते। इंपॉर्टेंट मतलब है February थर्मल कैमराज लॉन्च जो सेट किया है वो सेंट्रल रेलवे ने किया है। और जो कैप्टन अर्जुन है ये जो है पुणे रेलवे जो है सेंट्रल रेलवे पुणे ने इसको लॉन्च किया था, सेटअप किया था। The Biodiversity Award 2020 of the Prince Albert II of Monaco Foundation has been won by Deccan Development Society, Hyderabad-based NGO। यह हैदराबाद-बेस्ड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी DDS, और इसको एक हाल ही में अवार्ड मिला है। उस अवार्ड का नाम है बायोडाइवर्सिटी अवार्ड मिला है। प्रिंस एल्बर्ट II ऑफ मोनाको फाउंडेशन का बायोडाइवर्सिटी अवार्ड किसको मिला है? डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी। नाम इंपॉर्टेंट बनता है, साथ साथ ये भी इंपॉर्टेंट बनता है कि ये कहाँ है? ये हैदराबाद बेस्ड है। ये क्या है? हैदराबाद बेस्ड है। The World Investment Report 2020 by the UN Conference on Trade and Development UNCTAD said that India was the world's 9th largest recipient of FDI in 2019। हाल ही में वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2020 लॉन्च हुई है। किसने करी है? UN कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट की ये रिपोर्ट है और इसमें ये कहा है कि इंडिया जो है वो वर्ल्ड दुनिया का 9वां लार्जेस्ट रिसिपिएंट है FDI का। FDI स्टैंड फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन 2019 फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट बनता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और ये रिपोर्ट किसकी थी? UNCTAD यानी कि UN कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट, और इसमें वर्ल्ड 9th लार्जेस्ट है रिसिपिएंट ऑफ FDI। मुख्य मेद कलियाई अब्लागाज़ीवेव ये नाम है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ किर्गिस्तान। इन्होंने रिज़ाइन किया है। ये कौन है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ किर्गिस्तान है और इन्होंने क्या किया है? हाल ही में रिज़ाइन कर दिया है। इन्होंने हाल ही में अपनी पोस्ट से रिज़ाइन कर दिया है। किर्गिस्तान की बात करें, कैपिटल है बिश्केक और करेंसी सोम है। कैपिटल क्या है? बिश्केक, करेंसी सोम है। इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेज इज ऑब्जर्व्ड ऑन जून 16। जून 16 को जो डे ऑब्जर्व किया जाता है उसका नाम है इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेज। इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेज कब मनाया जाता है? 16 जून को मनाया जाता है। In order to ensure the availability of industrial land, which means that non-polluting industries can operate in multi-storied buildings, the government of Uttar Pradesh decided to adopt the scheme of flatted factory model। यानी कि flatted factory model की स्कीम अडॉप्ट करने की बात कही है। कौन सी स्टेट ने? उत्तर प्रदेश ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट, उत्तर प्रदेश ने फ्लैटेड फैक्ट्री मॉडल स्कीम जो है ये अडॉप्ट करने की बात कही है, जिससे कि in order to ensure the availability of industrial land, which means that non-polluting industrial land can
ऑपरेट इन मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग, यानी कि जो भी नॉन पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रियल जो है इंडस्ट्रीज होंगी जो पॉल्यूशन नहीं फैलाएंगे, प्रदूषण नहीं फैलाएंगी, वो मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग्स में भी जो है अपना काम कर सकती हैं, ऑपरेट कर सकती हैं। और इसके लिए ये इंश्योर किया जाए कि जो है इंडस्ट्रियल लैंड की अवेलेबिलिटी है कि नहीं है। तो इन ऑर्डर टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ इंडस्ट्रियल लैंड विच मीन्स दैट नॉन पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री, जो भी नॉन पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज होंगी वो ऑपरेट कर सकेंगे मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग्स में भी। और इसके लिए फ्लैटेड फैक्ट्री मॉडल स्कीम जो है इसकी एक स्कीम अडॉप्ट की है किसने, उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश ने हाल ही में एक बाल श्रमिक योजना भी लॉन्च की है। और उत्तर प्रदेश का जो है राहत मित्र ऐप है, आयुष कवच कोविड ऐप भी उत्तर प्रदेश का ही है। सीएम है योगी आदित्यनाथ और आनंदीबेन पटेल है गवर्नर। योगी आदित्यनाथ सीएम है, आनंदीबेन पटेल गवर्नर है। स्टार्टअप फंड भी उत्तर प्रदेश का है। और इस फंड में क्या है, जो भी यंग एंटरप्रेन्योर्स है स्टेट के, उनको जो है उनके लिए ये स्टार्टअप फंड बनाया गया है। और इसके लिए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने सिडबी के साथ एक पार्टनरशिप साइन की है। According to the weekly statistical data released by RBI, for the first time India's foreign exchange reserve has crossed $500 billion। पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडिया की जो फॉरेन रिजर्व है उन्होंने क्रॉस कर लिया है $500 बिलियन। अप्रॉक्सीमेटली 6 जून को $501 पॉइंट समथिंग बिलियन था। और यानी कि अब बेसिकली वही बात करें कि 500 बिलियन पहली बार ऐसा हुआ है कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ने जो है क्रॉस कर लिया है। और ये कौन कह रहा है, ये वीकली स्टैटिस्टिकल डेटा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। वीकली स्टैटिस्टिकल डेटा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। India ranked 43rd in the Institute for Management Development IMD's World Competitive Index, Singapore top। हाल ही में वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स आया था और ये IMD ने रिलीज़ किया था। IMD की होती है ये IMD's वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, IMD यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट। इसमें इंडिया रिमेन्ड एट 43rd पोजीशन। इंडिया की जो रैंक रही वो 43rd थी। और जिसने टॉप किया है वो है सिंगापुर। सिंगापुर ने टॉप किया कॉम्पिटिटिव इंडेक्स ने, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में। और 43rd position in India. India has pledged to construct a rupees 2.33 crore sanitation facility as Pashupatinath Temple complex in Kathmandu, Nepal, and will also improve the infrastructure in the holy shrine for the pilgrims। पशुपतिनाथ में पशुपतिनाथ टेम्पल है, इसमें इंडिया ने कहा है कि भैया हम जो है सैनिटेशन फैसिलिटी कंस्ट्रक्ट करवाएंगे, उसके लिए 2.33 करोड़ रुपीस देने की बात कही है। और ये भी कहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो होली श्राइन जो भी इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी इम्प्रूव करा जाएगा। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्या बनता है, ये स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूज़ इम्पॉर्टेंट बनती है कि पशुपतिनाथ टेम्पल कहाँ है, ये नेपाल में है। पशुपतिनाथ टेम्पल नेपाल में। नेपाल का कैपिटल काठमांडू, करेंसी नेपालीज रूपी, प्राइम मिनिस्टर है खड़ग प्रसाद शर्मा ओली और प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी। कैपिटल काठमांडू, नेपालीज रूपी करेंसी, प्राइम मिनिस्टर खड़ग प्रसाद शर्मा ओली और प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी। और स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट मैं फिर से बता देती हूँ। पशुपतिनाथ टेम्पल पूछा जा सकता है कि हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने प्लेज किया है कि वो कंस्ट्रक्ट करेंगे 2.33 करोड़ रुपीस, जिससे सैनिटेशन फैसिलिटी दी जा सके पशुपतिनाथ टेम्पल कॉम्प्लेक्स में और इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए। और ये पशुपतिनाथ टेम्पल कहाँ है, तो ये नेपाल में, ये नेपाल के काठमांडू में है। आशा करते हैं आपको हमारा आज का सेशन पसंद आया होगा। हम कल फिर आएंगे 18 जून 2020 की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स लेके। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।